नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं रमेश कुमार नया लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर हूँ। आज हम 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स फॉर्मूलेज जो हैं वो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं 10th में। इसमें हमने कुछ अलग पढ़ना है, जैसे आपने एंगल्स पढ़े हुए हैं, डिग्री में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एंगल रेडियन में आप पढ़ेंगे, एक यूनिट है रेडियन, ये भी एंगल का ही यूनिट है। तो एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, क्या, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 1 रेडियन 180 बाय पाई डिग्री के बराबर होता है, और 1 डिग्री जो है वो पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो ये दो फॉर्मूलेज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेयर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेयर। तो आपको डिग्री दी गई है, आपको इसका रेडियन मेयर निकालना है। तो हमने क्या कहा, डिग्री गिवन है ना, तो ये फॉर्मूला लगेगा। वी नो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, ये फॉर्मूला। तो 1 डिग्री में अगर इतना है तो 25 डिग्री में कितना होगा, इसको 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आप कैलकुलेशन आपको आती है, 5 5 जा 25, 5 36 जा 180। तो योर आंसर इज 5 पाई बाय 36 रेडियन। पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है इसका -47 डिग्री 30, और ये साइन है मिनट का, ऊपर जो डैश है ना ये मिनट का साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ तो दोनों को डिग्री में कर दो, यहाँ तो दोनों मिनट में कर दो। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा वी नो कि 1 डिग्री जो है ना वो 60 मिनट के बराबर होती है। अब 61 के नीचे भेज दो, 1/60 डिग्री, इधर कौन बच गया, 1 मिनट। तो आपको 30 मिनट चाहिए थे ना, तो बोथ साइड 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। 30/60 इक्वल्स टू 30 मिनट। तो 30 मिनट जो हैं वो 1/2 डिग्री के बराबर, इन दोनों को कट कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा। यहाँ पे नेगेटिव है ना, हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, हम पहले पॉजिटिव ही लेते हैं। 30 मिनट इक्वल्स टू 47 डिग्री प्लस 30 मिनट क्या था, 1/2 डिग्री के बराबर, तो ये प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 94 प्लस 1/2, योर आंसर इज 95/2 डिग्री। अब हम माइनस वाला भी लेकर चलेंगे। नाउ -47 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू -95/2 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। दोबारा से यही फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, पहले आप यही लिखेंगे कि वी नो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन। तो आपको कितना चाहिए, -47 डिग्री 30 मिनट, या आप कह सकते हैं 95 डिग्री। अब 95/2 डिग्री ये किसके बराबर होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -95/2 इंटू पाई बाय 180, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, कैंसिल आउट करके जो आंसर आएगा वो आपका रेडियन में आंसर रहेगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है, उसमें उन्होंने कहा हुआ डिग्री आपको फाइंड करनी है, रेडियन आपको गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 11/60 रेडियन, 11/16 रेडियन, ठीक है। तो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा, अगर रेडियन हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पाई बाय 180, ठीक है ना। तो वो तो 1 रेडियन का था, आपको इतने 11/16 रेडियन चाहिए। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, वी नो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। अब आपको डिग्री में चेंज करना है ना, तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला भी है कि पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट करनी है। तो ये तो 1 रेडियन था, तो 11/16 रेडियन किसके बराबर होगा, 11/16 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 180 बाय पाई के साथ, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 11/16 मल्टीप्लाई 180, पाई की वैल्यू 22/7 आना था, लेकिन वो रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, ठीक है यहाँ तक। अब सिंपल कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हैं, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 2 1 जा 2, 2 90 जा 80, ठीक है। इसको दोबारा साफ करके लिख लेते हैं ज़रा, 90 × 7/16, ठीक है।
2 8 16 एंड 2 45। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 5 35, 3 कैरी, 7 4 28 और 3 31/8। और यही आंसर नहीं होगा, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से समझिएगा सॉल्व कैसे करना है। इसको 8 के साथ डिवाइड करना है ना, तो 8 3 24, पीछे बचा 7 और 5 आ गया नीचे, ठीक है। 8 9 72, रिमाइंडर इज़ 3। अब 3 तो 8 के साथ डिवाइड नहीं होता, तो ये जो ऊपर आंसर आया ना, दिस इज़ योर 39 डिग्री, ठीक है। अब ये जो 3 आया लास्ट में, इसको हम क्या करेंगे, 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। योर आंसर इज़ 180। जो आंसर आया उसको दोबारा इसी 8 के साथ डिवाइड करेंगे। 8 2 16 और ये 2 0, अगेन 8 2 16, रिमाइंडर इज़ 4, ठीक है। तो 22 आया ना, दिस इज़ योर 22 मिनट। अब 4 बच गया ना, इसको दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 6 4 240 आया। इसको दोबारा 8 के साथ ही मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना सॉरी। सो 8 3 24 और 0, तो 8 30 तो दिस इज योर 30 सेकेंड अप्रॉक्स। अब कुछ बच्चे ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि सर अगर ये भी डिवाइड ना हुआ तो क्या दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, वो ज़रूरत नहीं है। फिर आप जितना भी यहाँ तक सेकंड तक जो भी आंसर आया वही आपका फाइनल आंसर रहे, ठीक है। इसके बाकी 3 पार्ट्स हो रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना। मैं इसका थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, 5π/3। तो सिंपल है, इसको यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और 5π/3 को 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 180/π के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पाई के साथ पाई कैंसिल, 3 6 60 180 और 6 5 30। सो 300 डिग्री इज योर आंसर। सिंपल, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है उन्होंने, कहता है एक व्हील है, वो अगर 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में चलता है तो वो 1 सेकंड में कितने रेडियन जो है वो घूमेगा, कितना टर्न लेगा, ठीक है। सो थर्ड कहता है सबसे पहले 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट, वो आ गया 360। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में वो 360 रेवोल्यूशन 360 बार घूमता है, तो 1 सेकेंड में वो कितना घूमेगा? 360 को 60 के साथ डिवाइड कर लीजिए, तो इन दोनों को कट किया, मतलब 6 बार घूमेगा, 6 रेवोल्यूशन 1 सेकेंड में वो 6 बार घूमेगा, ठीक है। उन्होंने रेडियन की बात की है कि 1 सेकेंड में वो कितने रेडियन घूमेगा। तो आपको पता है कि एंगल मेड बाय व्हील इन 1 रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में वो 360 रेडियन जो है वो घूमता है। 1 रेवोल्यूशन में वो 2π रेडियन घूमता है। तो हमें 1 सेकेंड का पूछा है ना, 1 सेकेंड में तो वो 6 बार घूमा, 1 रेवोल्यूशन में वो 2π रेडियन घूमा, तो 1 सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन थे? 6। तो एंगल मेड बाय व्हील इन 6 रेवोल्यूशन, तो 6 को इस 2π के साथ मल्टीप्लाई कर लो, योर आंसर इज 12π रेडियन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट एक सर्कल ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया, ये रेडियस ऑफ द सर्कल आ गया, ये O पॉइंट आ गया सेंटर, और ये A और ये B। ये A से लेकर ये जो B तक का डिस्टेंस है ना, इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। ये जो एंगल है ये आएगा थीटा, और ये थीटा हमेशा रेडियन में रहेगा, ठीक है। ये थीटा हमेशा रेडियन में होगा, डिग्री में नहीं होगा। और ये रेडियस, और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद करना है, L = R थीटा। L का मतलब ये जो आर्क लेंथ है, R का मतलब रेडियस, और थीटा जो भी आपका एंगल होगा ये रेडियन में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वो कहता है आपको डिग्री मेजर फाइंड करना है। अगर एंगल जो सेंटर एंगल
सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब आपको ये फाइंड करना है। आगे आपको पूछा गया है रेडियस, मतलब आर जो है वो आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आर आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है और आर्क लेंथ है वो भी आपको 22 सेंटीमीटर गिवन है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन है आपने वो ये लिखना है कि गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ ए इज़ द रेडियस, थीटा विद द एंगल, ए बी विद द लेंथ आर। तो ये दोनों कंडीशन गिवन थी, ये हमने लिख ली। फॉर्मूला यूज़ करते हैं, वी नो एल इक्वल्स टू आर थीटा। एल की वैल्यू कितनी थी 22, आर की वैल्यू कितनी थी 100 और थीटा आपका एज इट इज़ आ गया। ठीक है। सो थीटा इक्वल्स टू 22/100। हमें थीटा बोला है ना फाइंड करने को, तो हमने क्या किया, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि थीटा जो है वो ऑलवेज रेडियन में होता है। ठीक है। तो रेडियन में इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 180/पाई के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसे पीछे किया था। तो ये आ गया 22/100, 180 पाई की जगह 22/7 आना था, 7 ऊपर चला गया, 22 के साथ 22 कैंसिल, 0 के साथ 0 कैंसिल, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7 एंड 126/10। इसको डिवाइड करेंगे ज़रा जैसे पहले किया, 126 को 10 के साथ, 10 1 जा 10, 2 6, 10 2 जा 20, 6 रिमाइंडर बचा। सो योर आंसर इज़ 12 डिग्री। जो आंसर बचा उसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, योर आंसर इज़ 360। इसको दोबारा 10 के साथ ही करेंगे, तो 10 के साथ तो सीधा 36 के साथ करोगे तो ये आ जाएगा, तो योर आंसर इज़ 36 मिनट। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अगले 2 क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, यू कैन ट्राई। थैंक यू।